वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 18 जनवरी 2026 दिन रविवार और हिंदी पंचांग के अनुसार माघ अमावस्या कल सुबह 1:21 तक रहेगा। उसके बाद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा लग जाएगा। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देश की सबसे भ्रष्ट भाजपा सरकार को कांग्रेस देगी कड़ा मुकाबला। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद भूपेश बघेल ने भरी हुंकार। असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली दौरे से लौटने के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में वाली भाजपा सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार करार देते हुए कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला देगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल से चर्चा हुई। असम विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। 20 तारीख को गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। 21 से 28 तक जोनल कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। बेमेतरा में करोड़ों का धान घोटाला। संग्रहण केंद्र से लगभग 17 करोड़ का 53,639 क्विंटल धान गायब। प्रभारी तुरंत हटाया गया। बेमेतरा जिले में एक बार फिर धान घोटाले का मामला उजागर हुआ है। सरदा लिंजवारा धान संग्रहण केंद्र में भौतिक सत्यापन के दौरान भारी गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें लाखों क्विंटल धान गायब पाया गया। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए केंद्र प्रभारी को हटा दिया है। कर्मचारी से दुर्ग निगम कमिश्नर की फरमाइश की चैट। 10 किलो जमा फूल चावल, 5 किलो सेब मंगाए। डीटीएच रिचार्ज करवाए। डिमांड पूरी नहीं करने पर सस्पेंड कर दिया। दुर्ग नगर निगम कमिश्नर का कारनामा हाईकोर्ट में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक कर्मचारी ने दावा किया कि कर्मचारी ने उनसे यहाँ पर धुरंधर मूवी का कॉर्नर वाला टिकट बुक कराने 5 किलो सेब, लाल अंगूर जैसे फल, 10 किलो जमा फूल चावल मंगवाया, बंगले का वाईफाई तक रिचार्ज करवाया। फिर डिमांड पूरी नहीं कर सका तो उसे यहाँ पर कर्मचारी को सस्पेंड कर नौकरी से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। परेशान कर्मचारी ने न्यायालय के लिए हाईकोर्ट की शरण ली, जिस पर हाईकोर्ट के जस्टिस पीपी साहू ने कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ में विवाह पंजीयन हुआ अनिवार्य। सरकार ने जारी की अधिसूचना। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में विवाह पंजीयन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में संपन्न होने वाले सभी विवाहों का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध पर विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। यह व्यवस्था उन सभी दंपतियों पर लागू होगी जिनका विवाह 29 जनवरी 2016 या उसके बाद हुआ है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ आनंद विवाह पंजीयन नियम 2016 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। नई व्यवस्था के तहत विवाह पंजीकरण कानूनी रूप से आवश्यक माना जाएगा और इसकी जिम्मेदारी उन्हीं अधिकारियों को दी गई है जो पहले से छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम 2006 के तहत कार्यरत है। रायपुर बना देश का पहला शहर जहां अपार्टमेंट में शुरू हुई वर्चुअल नेट मीटरिंग की सुविधा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश भर में नई पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रायपुर की पार्थिवी पैसिफिक सोसाइटी में वर्चुअल नेट मीटरिंग की शुरुआत के साथ रायपुर यह सुविधा लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। इस पहल से सोसाइटी में रहने वाले 20 परिवारों को बिजली बिल में बड़ी राहत मिलनी शुरू हो गई है। बिलासपुर में 400 बाई काम पर नहीं पहुंची। महीने में 3 दिन छुट्टी। सैलरी बढ़ाने घर तक पहुंचने के लिए अलग से किराए की मांग। बिलासपुर के सरकंडा के विजयपुरम इलाके में बीते सुबह घरेलू कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया था, क्योंकि यहां करीब 400 काम वाली बाई अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी थी। उनकी मांग है कि सैलरी बढ़ाया जाए, महीने में 3 दिन छुट्टी दिया जाए और सोसाइटी तक पहुंचने के लिए अलग से भाड़ा दिया जाए। बता दें कि विजयपुरम कॉलोनी में करीब 1500 मकान हैं। इसके पीछे अटल आवास है, जहां की अधिकांश महिलाएं झाड़ू पोछा बर्तन करने विजयपुरम इलाके में आती है। लेकिन अटल आवास से विजयपुरम तक पहुंचने वाला रास्ता सुरक्षा का हवाला देते हुए बंद कर दिया गया, जिससे अब बाइयों को 4 से 5 किलोमीटर दूरी तय कर काम पर पहुंचना पड़ रहा है। उनकी मांगों में सबसे प्रमुख यही मांग है कि इस रास्ते को खोला जाए, नहीं तो आने जाने का अलग से भाड़ा दिया जाए। खेलते खेलते खुले सेप्टिक टैंक में गिरी मासूम की मौत। मकान मालिक की लापरवाही बनी वजह। राजधानी रायपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। मोवा थाना क्षेत्र में मकान मालिक की गंभीर लापरवाही के चलते 5 वर्षीय मासूम बच्ची की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि मकान में सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए करीब 1 सप्ताह पहले गड्ढा खुदवाया गया था, लेकिन सफाई कार्य पूरा होने के बाद भी उसे खुला छोड़ दिया गया था। इसी खुले गड्ढे में खेलते खेलते मासूम बच्ची गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रदेश में धान खरीदी पर ग्रहण 31 तक है डेडलाइन, लेकिन टोकन बंद। कहीं चक्का जाम तो कहीं करोड़ों का घोटाला। प्रदेश में धान खरीदी के अंतिम दौर में समितियों की कार्यप्रणाली किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। प्रदेश की कई समितियों में धान का उठाव नहीं होने से खरीदी केंद्र जाम हो गए हैं। किसानों का टोकन मिलना भी बंद हो गया है। भौतिक सत्यापन से किसान आक्रोशित है। किसानों का कहना है कि धान खरीदी की प्रक्रिया में वे पहले ही कई स्तर की जांच से गुजर चुके हैं। खेतों की गिरदारी, पटवारी द्वारा रेंडम जांच, एग्री स्टैक पोर्टल में पंजीयन, समिति में कैरी फॉरवर्ड और ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बाद धान खरीदी केंद्र तक पहुंचता है। इसके बावजूद अब शेष बचे किसानों को टोकन जारी करने
से पहले समिति प्रबंधक और कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा फिर से भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि बार बार की जांच और स्पष्ट आदेशों के अभाव में समिति प्रबंधक टोकन काटने से बच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 6 पैसेंजर ट्रेनें 2 दिन कैंसिल। बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा जाने वाले यात्री परेशान होंगे। 19 जनवरी तक नहीं चलेगी गाड़ियां। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेल मंडल में ब्रिज मरम्मत के चलते रेलवे में 2 दिन यहां पर ट्रैक ब्लॉक किया जाएगा। इस काम के चलते छत्तीसगढ़ की 6 पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। रायपुर में 23 जनवरी से शुरू होगा पुलिस कमिश्नरी सिस्टम। मिलेंगे 16 अधिकार, सशस्त्र आबकारी का पावर नहीं। राजधानी रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने जा रही है। विधि विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद गृह विभाग इस संबंध पर अधिसूचना जारी करने की तैयारी कर चुका है। उम्मीद की जा रही है कि अधिसूचना सोमवार को जारी की जा सकती है। गृह विभाग के सूत्रों ने बताया कि नई व्यवस्था में पुलिस कमिश्नर 16 महत्वपूर्ण अधिकारों से लैस होंगे, जिसमें यहाँ पर शहर में कानून व्यवस्था का नियंत्रण अधिक सशक्त होगा। हालांकि सशस्त्र और आबकारी लाइसेंस जारी करने का अधिकार कमिश्नर को नहीं मिलेगा। किसानों से अवैध वसूली करने वालों पर गिरी गाज। कलेक्टर ने 2 केंद्रों के प्रभारी को किया बर्खास्त। बिलासपुर में धान खरीदी के दौरान किसानों से अवैध वसूली का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। अनियमितता की शिकायत मिलने पर कलेक्टर के निर्देश पर 2 धान खरीदी केंद्रों के फर्द प्रभारी निलंबित किए गए हैं। वहीं दोनों समितियों के प्राधिकृत अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया गया है। लव यू कहने पर लड़की को उतारा मौत के घाट। फोन पर बार बार करती थी प्रपोज। इससे परेशान था युवक। मर्डर कर आराम से सो रहा था। कोरबा जिले में युवक ने यहाँ पर चापड़ से एक युवती का गला दिया। युवक को लड़की जबरन आई लव यू बोलती थी। युवक को फोन कर बार बार बोलती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इससे परेशान होकर युवक ने युवती को मार डाला। मामला दीपका थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मृत युवती का नाम रानू साहू है, जिसकी उम्र 23 वर्ष बताई जा रही है। सिम्स में 5 वर्षीय बच्ची को मिली नई जिंदगी। डॉक्टरों की टीम ने जन्मजात घुटने की कटोरी के डिसलोकेशन का पहली बार में किया सफल ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के सिम्स के ऑर्थोपेडिक विभाग ने चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 5 वर्षीय बच्चे के जन्मजात घुटने की कटोरी का पहला सफल ऑपरेशन कर नया जीवन दिया है। यह बीमारी अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है, जो सामान्यतः 1 लाख जनसंख्या में केवल 5 से 6 बच्चों में पाई जाती है। 2026 में बड़े खेलों का आयोजन। नेशनल ट्राइबल गेम्स के साथ क्रिकेट और गोल्फ का दिखेगा रंग। छत्तीसगढ़ साल 2026 में पूरे देश में गौरव के लिए कीर्तिमान को स्थापित करने जा रहा है। इसका कारण देश में हो रहे पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी है। छत्तीसगढ़ को 2026 में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी मिली है। ये गेम्स 14 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। 2026 में जिस तरह से खेल को लेकर छत्तीसगढ़ में आयोजनों का दौर शुरू हुआ, वो युवाओं के लिए नए उत्साह का विषय है। साथ ही छत्तीसगढ़ के बदलते माहौल की नई कहानी के आगाज की पटकथा भी है। हेडमास्टर ने स्कूल में पढ़ाने रखा किराए का टीचर। सूरजपुर में 12वीं पास युवक को बच्चों को पढ़ाने भेजा। बीईओ बोले जांच के बाद करेंगे कार्रवाई। सूरजपुर जिले के मुहर चौप प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर ने बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव के 12वीं पास युवक को किराए पर टीचर रखा है। पिछले यहां पर कुछ दिनों से युवक यहां पर हेडमास्टर की जगह स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है। स्कूल पहुंचे स्थानीय मीडिया कर्मियों को युवक ने बताया कि उसकी सरकारी नियुक्ति नहीं है और हेडमास्टर अपनी जेब से उसे पैसे दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जब युवक से सूरजपुर के कलेक्टर, स्थानीय विधायक और शिक्षा मंत्री का नाम पूछा गया तो इन सवालों का जवाब नहीं दे सका। बस्तर के बहुप्रतीक्षित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में रोजगार पर बर्फा हंगामा। कर्मचारियों ने जड़ा ताला। बस्तर संभाग के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत देने के उद्देश्य से डिमरापाल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया गया है। साल 2026 में इसकी औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। जिस अस्पताल से समूचे बस्तर वासियों ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और स्थानीय युवाओं ने रोजगार की उम्मीदें पार रखी थी, वहां अब प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच आर पार की जंग छिड़ गई है। दरअसल अस्पताल के नवनिर्मित परिसर में लंबे समय से सुरक्षा और सफाई की जिम्मेदारी संभाल रहे कर्मचारियों को नए टेंडर के नाम पर बाहर का रास्ता दिखाए जाने की चेतावनी ने आग में घी डालने का काम किया है, जिससे नाराज होकर सैकड़ों कर्मचारियों ने बीते दिन अस्पताल के मुख्य द्वार पर ताला जड़कर अनिश्चितकालीन हड़ताल का बिगुल फूंक दिया है। सूरजपुर में कांग्रेस में अंदरूनी कलहन। ब्लॉक अध्यक्ष को लेकर जिला अध्यक्ष शशि सिंह का विरोध। दीपक बैच को पत्र लिखकर बदलने की मांग। सूरजपुर में ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जिला कांग्रेस पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आया है। सूरजपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह ने सीधे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच को पत्र लिखकर मौजूदा नियुक्ति पर सवाल खड़े कर दिए हैं और ब्लॉक अध्यक्ष को बदलने की मांग की है। राजधानी में 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा। पंडित युवराज पांडे बताएंगे महादेव की महिमा। राजधानी एक बार फिर शिवमय होने जा रही है। शहर के तेज बहार में शिव भक्ति की धारा बहने वाली है। राजधानी में शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। ये कथा 9 दिनों तक चलेगी, जिसकी शुरुआत 19 जनवरी से होगी और 27 जनवरी को कथा विराम होगा। कथा व्यास पंडित युवराज पांडे होंगे। श्रद्धालु कथा का रसपान दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक खिलोरा सेजबहार पुराना धमतेरी रोड में कर सकेंगे।
छत्तीसगढ़ में अब तक 41 लाख से ज्यादा नल कनेक्शन लगे, 5,564 गांव हर घर जल ग्राम घोषित, लापरवाह ठेकेदारों पर 28 करोड़ 38 लाख का जुर्माना। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत अब तक 41,87,000 से अधिक घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। ये जानकारी नवा रायपुर अटल नगर स्थित संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी है। उन्होंने बताया कि इससे यहाँ पर 32 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। मिशन शुरू होने से पहले राज्य में केवल 3,19,000 घरेलू नल कनेक्शन थे, जबकि पिछले यहाँ पर 2 सालों में यह संख्या बढ़ी है। इस मिशन के तहत लापरवाह ठेकेदारों पर अब तक 28 करोड़ 38 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। कवर्धा में एनएसयूआई ने शव यात्रा निकालकर अपराध जैसे कई मुद्दों पर जताया विरोध, कहा स्कूल बंद हो रहे, शराब खुल रही है। कवर्धा जिले में भाजपा सरकार की नीतियों और जिले सहित प्रदेश में बढ़ते अपराध के विरोध में बीते दिन एनएसयूआई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। विरोध दर्ज कराने के लिए कांग्रेस कार्यालय से भाजपा सरकार की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई। यह शव यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जय स्तंभ चौक पहुंची, जहां भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा मौका, इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में मिलेगा काम करने का मौका। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर बनाने का सुनहरा अवसर सामने आया है। नवा रायपुर स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के अधीन संचालित यह संस्थान 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है, जहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों को ओबेरॉय, हयात, ताज, मैरियट जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित होटल समूह में काम करने का अवसर मिल रहा है। धमतरी में सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन, ऑनलाइन उपस्थिति के नियम में बदलाव समेत 4 सूत्रीय मांग, सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा आवेदन। धमतरी में सहायक शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने स्कूल बंद कर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मोदी की गारंटी पूरी करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। फोर्टिफाइड चावल खरीदी में 200 करोड़ के घोटाले का आरोप, बैच बोले टेंडर शर्तें बदलकर चहेतों को फायदा पहुंचा रही है सरकार। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर विपक्ष ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और पोषण सुरक्षा से जुड़े फोर्टिफाइड राइस टेंडर की शर्तों में बदलाव कर 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। बैज ने कहा कि सरकार लगातार घोटालों को अंजाम दे रही है, चाहे जम्बूरी घोटाला हो या 10 करोड़ का मामला। अब फोर्टिफाइड चावल खरीदी में भी भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी गई है। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि बिना पारदर्शी प्रक्रिया के चहेतों को काम दिया जा रहा है। पहले 29 रुपए प्रति किलो मिलने वाला फोर्टिफाइड चावल अब 60 रुपए प्रति किलो में खरीदने की तैयारी है, जिससे आम जनता को नुकसान और सरकारी खजाने पर करीब 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। साहित्य प्रेमियों के लिए विशेष सुविधा, रायपुर साहित्य उत्सव में निःशुल्क चलेगी बसें। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 के दौरान शहर के लोगों को एक खास सुविधा मिलने जा रही है। आम नागरिकों, छात्रों, युवाओं और साहित्य प्रेमियों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की जा रही है, ताकि कोई भी सिर्फ आने जाने की परेशानी की वजह से इस आयोजन से दूर न रह जाए। यह मुफ्त बस सेवा 23, 24 और 25 जनवरी 2026 को लगातार 3 दिन चलेगी। इन दिनों में कोई भी व्यक्ति बिना टिकट और बिना किराया दिए बस से सीधे साहित्य उत्सव तक पहुँच सकेगा। खासतौर पर छात्रों और बुजुर्गों के लिए यह सुविधा काफी मददगार होगी। ग्रामीण समस्याओं को लेकर सीपीआई का तहसीलदार को आवेदन, कोंडागांव में रैली निकालकर पहुंचे तहसील कार्यालय, बोले विकास कार्य न होने से पिछड़ा। कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया की कोंडागांव जिला परिषद ने मर्दापाल तहसील क्षेत्र के ग्रामीण जनों की समस्याओं के समाधान लेकर तहसीलदार मर्दापाल को ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन बीते दिन मर्दापाल के साप्ताहिक बाजार से तहसील कार्यालय तक नारेबाजी के साथ रैली निकालकर प्रस्तुत किया गया। सीपीआई की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि आदिवासी बहुल बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले और नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित मर्दापाल को नया तहसील मुख्यालय बनाया जाए। यह क्षेत्र पश्चिमी और संवेदनशील इलाकों में आता है, जिसके कारण समय पर विकास कार्य न होने से पिछड़ा रह गया है। पंचायत प्रतिनिधियों का दल महाराष्ट्र के लिए रवाना, सीएम शाह ने दिखाई हरी झंडी, बोले इस भ्रमण से ग्रामीण विकास को मिलेगी नई दिशा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत बस्तर संभाग के जिला पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के दल को प्रशिक्षण सह अध्ययन भ्रमण के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को सकुशल एवं सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी तथा 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर दल को रवाना किया। तो दोस्तों, ये थी आज की छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। जाते जाते आपसे एक सवाल है, छत्तीसगढ़ की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है? वे अपना जवाब कमेंट पर जरूर लिखिए। इसी के साथ आज की खबरों को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।